अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रिचर्ड ग्रेनल के बाद दो भारतीय नयाद अमरीकी कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने इमरान खान की रिहाई का बाज़ाब्ता मुतालबा कर डाला है, और उसके साथ ही एक इंतहाई अहम अमरीकी शख्सियत जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो पाकिस्तान पर सैंक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा किया जा रहा है। और आज ही इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट, एक मैसेज जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अवाम पाकिस्तान के लिए है, वो भी आपके सामने रखेंगे। खत सामने आया है इमरान खान से मुलाकात को लेके, वो भी आपके गोश गुजार करना है। और उसके साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो आईएसपीआर के नोटिफिकेशन से मुतालिक आईएसपीआर की जानिब से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, और उसमें टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जो दिफाई तज्जियाकार है, वो बताया गया था कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो रिटायर्ड फौजी अफसरान होने चाहिए, और वो भी वो फौजी अफसरान जो रिकमेंडेड हों पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से, यानी आईएसपीआर की जानिब से। मगर अब जब कोई भी इसमें कोई काउंसिल पेश नहीं हुआ दूसरी तरफ से, तो ये नोटिफिकेशन जो पेमरा का था और आईएसपीआर की इंस्ट्रक्शंस पे था, इसको मुअत्तल किया गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। और पहले भी आपको पता है जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ले चुके हैं और फिर भुगत भी चुके हैं। अब एक और नोटिफिकेशन है जो आईएसपीआर का असल में पेमरा का है, आईएसपीआर की इंस्ट्रक्शंस पे उसको मुअत्तल किया गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। मैं सबसे पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया है और जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी झलक रही है, मैं सबसे पहले तो ज़रा वो आपके सामने रख देता हूँ। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से एक अहम तरीन पैगाम है, और वो कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे, और 2 मुतालबात में से पहला तो ज़ाहिर है अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का था, दूसरा 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात का था, जुडिशियल इंक्वायरी का था। वो कहते हैं ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं, और अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में जो तरसीलात ज़र का बायकॉट है, उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये पहला मरहला होगा जिसमें रेमिटेंसेस भेजना बंद की जाएंगी। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है, और हर तरफ जबर फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बायकॉट का आगाज़ करें। 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवाबमर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना है। कहते हैं मैं तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जद्दोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम की है। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इसमें निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहाँ गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत देता हूं कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें। यह मुमकिन नहीं है कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लियामान मामूल के मुताबिक चलती रहे। फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूंगा और इनको इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में है। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा, उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा याया खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था। इसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल लाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कंपनी पर कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल लाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो, तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे रब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आइनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं है। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी को दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना ये भी है कि हुकूमत इनको मुलाकात की इजाज़त देती है नहीं, क्योंकि आज मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जा रही है। फैसल चौधरी साहब भी मौजूद होंगे। कहते हैं हुकूमत बार बार जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिविल लाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो याद रखें कि मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है।
ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान की 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है, मईशत तबाहाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का मैसेज है। मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। दो मुतालबात है, दोनों मुतालबात से पीछे ना हटने का इंदिया दे रहे हैं। इतवार के रोज से सिविल लाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज करने का इंदिया दे रहे हैं। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत ये कह रही है कि जी मुतालबात आप जो है वो नहीं माने जाएंगे। सिविल लाफरमानी तहरीक चलानी है तो चला के देख लें। अता तारड़ साहब का भी इस पर बड़ा सख्त रद्दमल सामने आया है। तो लगता यह है कि हुकूमत ये समझ रही है कि जैसे पहले इमरान खान की कॉल पर एहतजाज नाकाम हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये भी इसी तरह नाकाम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये हुकूमत की खामख्याली साबित हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज में हर रोज कंसिस्टेंटली कई कई लोग अमेरिका से कांग्रेसमैन हो गए, वहां के जो डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी टीम के लोग हो गए, वो ट्वीटें कर रहे हैं, तो वो हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे। और शायद इमरान खान ये फोर्स भी कर रहे हैं। अभी कांग्रेसमैन राजा कृष्णा है, उन्होंने कहा है कि रोखन्ना ने पहले ट्वीट की। रोखन्ना कांग्रेसमैन है, इंडियन है, भारतीय नयाद है, कि दिस इज बाई पार्टिजन फ्री इमरान खान। ये रिचर्ड ब्रेनल को रीट्वीट करते हुए कहा। और फिर उस पर राजा कृष्णा जो है उन्होंने भी ये कहा कि अग्रीड पाकिस्तानी मिलिट्री नीड टू रिलीज इमरान खान एंड ऑल द अदर पॉलिटिकल prisoners it's detaining. The government of Pakistan must uphold the rights of its people. और इससे भी बढ़ के जो ट्वीट, जो सख्त ट्वीट सामने आई, वो ज़ल्म खलीलजाद की है। और ज़ल्म खलीलजाद कहते हैं द पाकिस्तान गवर्नमेंट डिजर्व सैंक्शंस। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पाबंदियों की मुस्तहिक है, एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर और सफारती दबाव की, बिकॉज इट ब्रूटली यूज फोर्स अगेंस्ट and even massacred peaceful demonstrators in its using lawfare, the misuse of the legal system for political purposes to keep Imran Khan in jail. It is the time for change in Pakistan. The people of Pakistan want it and they deserve it. यूरोपीय यूनियन को टैग किया है, यूएसए का हैशटैग यूज किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो भी इसके साथ अटैच किया है। और वो पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस ब्रूटली अंदाज के अंदर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को हैंडल किया गया, बल्कि मैन हैंडल किया गया, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो देख लीजिए कि एक कैंपेन है जो बढ़ रही है, और ये तरीके इंसाफ के लोग नहीं बल्कि अब तो लगता है कि अमेरिका ने खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बीड़ा उठा लिया है। उसके साथ ही 2 रोज पहले मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी जिसमें जेल रिफॉर्म्स कमेटी का अडयाला जेल का दौरा हुआ था और खतीजा शाह साहिबा मौजूद थी, और मैंने आपको बताया था कि उनको जेल इमरान खान के सेल तक एक्सेस नहीं दी गई थी। और फिर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि देखिए जी उस वक्त जेल में थे, उस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स जारी थी और वो इंतज़ामिया के अंडर नहीं आती कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इसलिए हमने इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी। लेकिन जो खतीजा शाह साहिबा, उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को, क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो गए थे, तो उनको एक ख़त लिखा कि अडयाला जेल उन जेलों में से एक है जिसमें गुज़श्ता 2 सालों में बहुत से सियासी कैदी रखे गए हैं। इनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शामिल है। इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि हमें जेल के अमले की निगरानी के बगैर आज़ादाना घूमने की इजाज़त है, लेकिन जेल इंतज़ामिया से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैरक में जाने की दरख्वास्त की तो रसाई देने से इनकार कर दिया गया। डीआईजी जेल खाना जात से दरख्वास्त के बावजूद हमें मुलाकात के लिए रसाई तक नहीं दी गई। दोबारा जेल दौरे और इमरान खान तक रसाई का हुक्म दिया जाए। और ये सब मामलात हैं। इस पर जेल हुक्काम का मौक़िफ़ भी आया कि किसी से मिलने से नहीं रोका हमने, और दोबारा इमरान खान नैब अदालत में तारीख़ी पेशी पर थे, तारीख़ थी उनकी, उस पेशी पर थे, और अदालत जेल इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं आती, ये उन्होंने मौक़िफ़ भी दे दिया। अब देखना ये है कि ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हैं, इमरान खान तक एक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, जो मुझे लग रहा है कि नदारद है, मुश्किल है। लेकिन दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम सेंटर। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, उबाल है, उठ रहा है। क्या ये लावा बन के फटेगा या झाग बैठ सकती है? इस हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल होंगे, और मुझे लगता है कि जो भी होगा लोकल फ्रंट पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्रंट पे होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।